टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में क्रिसमस स्टार के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। बीते 21 दिसंबर को लगभग 400 वर्षों बाद आकाश में शनि और बृहस्पति ग्रह एक दूसरे के काफी करीब दिखाई दिए। साल 1623 के बाद पहली बार दोनों ग्रह इतने करीब आए थे। इस साल दोनों ग्रह केवल 0.1 डिग्री से अलग हुए, यानी दोनों के बीच कोणीय दूरी केवल 0.1 डिग्री रह गई थी। इस खगोलीय घटना को महान संयोजन या ग्रेट कंजक्शन कहा जाता है। यह खगोलीय घटना क्रिसमस स्टार के नाम से लोकप्रिय है। आइए जानते हैं क्या है क्रिसमस स्टार या फिर ग्रेट कंजक्शन। पृथ्वी से देखने पर ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों को एक दूसरे के काफी करीब दिखाई देने की घटना को कंजक्शन कहा जाता है। इसी तरह शनि और बृहस्पति ग्रह के एक दूसरे के करीब दिखाई देने की घटना को ग्रेट कंजक्शन कहा जाता है। बृहस्पति और शनि ग्रह का आकार बड़ा होने के कारण इसमें ग्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बृहस्पति लगभग 12 साल जबकि शनि लगभग 30 साल का समय लगाता है। आमतौर पर हर 20 साल में ये दोनों ग्रह आसमान में एक दूसरे के करीब नजर आते हुए दिखाई देते हैं, जिसे ग्रेट कंजक्शन कहा जाता है। गौरतलब है कि ग्रेट कंजक्शन के दौरान भी स्पेस में इन दोनों ग्रहों के बीच कई मिलियन माइल्स की दूरी होती है। आइए जानते हैं इस बार का ग्रेट कंजक्शन क्यों रहा दुर्लभ। बृहस्पति और शनि का संरेखण 800 साल से ज्यादा वर्षों के बाद रात में दिखा। लगभग हर 20 साल पर बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाते हुए शनि को ओवरटेक करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों को एक दूसरे से अलग होते हुए देखा जाता है। लेकिन 400 वर्षों बाद ये दोनों ग्रह एक दूसरे के इतना करीब आए हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख बातें। गौरतलब है कि 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन जबकि साल की सबसे बड़ी रात होती है। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा दिन जबकि साल की सबसे छोटी रात होती है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शनि और बृहस्पति ग्रह को एक दूसरे के करीब दिखाई देने की घटना को ग्रेट कंजक्शन कहा जाता है। दूसरा, ग्रेट कंजक्शन को क्रिसमस स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सॉल्स्टिस होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।